इस वक्त मैं खड़ा हूँ गोंडेगांव सवेरिया गेस्ट हाउस में और यहाँ पे इससे पहले जो आंदोलन 201 किसानों द्वारा किया जा रहा था उसमें से कुछ किसानों को आज चेक मिला है और कुछ किसानों का भी शाम को 4 बजे चेक मिलेगा। तो चलिए आइए बात करते हैं किसान से। एक एफिडेविट की एक प्रक्रिया थी उसके अंदर में, उसमें हमको उस पर खलब लिख के देना था एक्चुअली कि हमारा हमारी जो समस्या है उसके निदान के रूप में जो हमारा जो तय हुआ था कि आप लोगों को जो 90% आपको जो पैसा दिया जाएगा और उसके अंदर हमने लिख के दिया हुआ है उसके अंदर में, और नौकरी का लिख के दिया हुआ है उसके अंदर में कि जो भी आरआर पॉलिसी 2012 की आरआर पॉलिसी के तहत आपको जो नौकरी है ये आपको दी जाएगी। वही हमने एग्रीमेंट कल आज हमने किया है उनसे, और आज उन्होंने हमको एक चेक व्हाट्सएप किया है जितने भी काश्तकार लोग थे। 22 से लेकर 28 तक जो भी फॉर्म कल पुटअप हुए थे, अभी 10 लोगों का भी आज हमको पेमेंट मिल चुका है। बाकी जो 18 लोग हैं उनको शाम 4 बजे तक पेमेंट हो जाएगा, और जैसे जैसे काश्तकारों का पेपर जमा होते जाएगा उनको उस समय उसके हिसाब से उनको पेमेंट दी जाएगी। तो ये लिखित रूप में दिया गया है कि आपको नौकरी दी जाएगी, ऐसा लिखित रूप में मिला? हाँ, ये लिखित रूप में दिया गया है। किसके तरफ से मिला है लिखित रूप में? ये एक्चुअली हमारा जो विषय चल रहा था ये माननीय नितिन गडकरी साहब के सामने जा रहा था, और वहाँ पे सीएमडी साहब ने खुद कहा था इस विषय को लेकर कि मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए, मैं पुराने एक्ट के अनुसार सबको नौकरी दूंगा। हम उसी विषय को लेकर हम कायम हैं आज भी, क्योंकि हमारा किसी संगठन से हमारा कोई वो नहीं है, और हम उसी पे कायम है क्योंकि माननीय नितिन गडकरी के सामने हम नहीं जानते कि उनसे बड़ा क्षेत्र में उनसे बड़ा कोई आदमी है। तो सीएमडी साहब ने मौखिक रूप से जो आश्वासन दिया था 27 तारीख को हम उस पर कायम हैं, क्योंकि देखिए हम लोग बार बार इतने बड़े आदमी का हम लोग उनका विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सबके सामने सामूहिक और उन्होंने कहा है कि भैया हम 201 लोग काश्तकारों को हम मुआवजा, जो कि आज हम लोग दिख भी रहा है, हमको उनका जो बोलना था वो चीज़ दिख भी रही है, और प्लस और उनका जो नौकरी बोले थे कि हम जैसी होगा हम तुरंत चालू कर देंगे। 2012 आरआर पॉलिसी के तहत पुराने एक्ट के तहत सबको नौकरी दी जाएगी उसके अंदर में। तो अभी जो आंदोलन शुरू है तो उसमें 201 काश्तकारों का कोई हस्तक्षेप है या नहीं है? नहीं, उसमें बिल्कुल 201 काश्तकार का बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि देखिए हम तो 10 दिन से हम लोग उस विषय को लेकर हम सबके सामने थे। उस समय किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। आपको सही बता रहा हूँ, आपको उस विषय को लेकर हमारी बात नहीं रखा, और जिन्होंने बात रखा हुआ है उन्होंने आपको मैं साफ पर बोलना चाहता हूँ, माननीय सुनील केदार जी उस समय सामने आए, हमारी बातों को उन्होंने सामने रखा। उसके बाद माननीय श्री रेड्डी जी हमारे विषय को लेकर आगे बढ़ा, उसमें श्रीमान अपने माननीय बावनकुले साहब उसमें आए, उसमें नितिन गडकरी साहब उन्होंने किसानों की समस्या को देख के उसका हल निकालने की पूरा कोशिश किए। तो ये सभी लोग हमारे लिए बहुत हमारे लिए मेहनत किया उन्होंने, सब चीज़ उन्होंने। अगर ऐसा हुआ कि सबके खाते में पैसे आ गए, 9 तारीख के सभी को एक ही डेट मिला और सबके खाते में पैसे आ गए, और पैसे एक बार खाते में आपके आने के बाद अगर ऐसा WCL की तरफ से आता है स्टेटमेंट कि हम नौकरी नहीं दे सकते हैं, अब तो आप पैसा ले चुके होंगे, आपके खाते में पैसा आ चुका होगा, उसके बाद अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है कि हम नौकरी देने से इनकार करते हैं अगर WCL आपको, तब फिर ऐसे कदम पर आप क्या करेंगे? देखिए, विषय तो हमारा बना ही रहेगा और विषय ख़त्म नहीं होगा जब तक हमको हमारी नौकरी नहीं मिल जाती। और ये भी जानते हैं कि किसान कभी भी अपने विषय को लेकर कभी भी खड़ा हो सकता है, इस देश का संविधान बोलता है, ठीक है। तो समस्या अभी ख़त्म हुई नहीं है। हम लोग इस पे एग्रीमेंट हुआ 90% कंपनसेशन और 10% हमारा जो रोका गया हुआ है इसी विषय को लेकर रखा हुआ है। हमको 100% पेमेंट नहीं किया हुआ है, हमारा 10% और जो पेमेंट रुका हुआ है प्लस हमारी नौकरी का जो है दोनों साथ में हम लोग करेंगे, ऐसा हमारा उनसे जो बातचीत हुई है। तो 1 महीने के अंदर जो है कि जो जॉब किस हिसाब से देगा, किस पॉलिसी से WCL आपको देने वाले हैं, वो 1 महीने के अंदर सब क्लियर हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है? देखिए, ऐसा पूरी उम्मीद है, क्योंकि उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जितने भी अच्छे लोग हैं, और माननीय गडकरी साहब और माननीय बावनकुले साहब, रेड्डी जी और हमारे अपक्ष के जो नेता सुनील केदार जी, इनका सभी इतना ज़्यादा प्रेशर है इस विषय को लेकर कि इसका हल जरूर निकलेगा। यही विश्वास के साथ हम सभी लोग खड़े हैं। चलिए, आने वाले लगभग 10 से 12 दिन बीत चुके हैं और 15 से 17 दिन और बचे हुए हैं। सरकारी कामों में हमको मालूम है, सरकारी कार्यों में थोड़ा सा विलम्ब होता है उसमें, पर इसके लिए हम इंतजार करेंगे। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि हमको तुरंत कुछ ही, हमको मालूम है इसका एक शुरुआत हो चुकी है, हम इस पर कायम हैं। चलिए, एक बात साफ है कि जो आंदोलन में बैठे हैं इसमें आप लोग 201 किसानों का कोई हस्तक्षेप नहीं है? नहीं, इसमें 201 काश्तकारों का जरा भी इसमें हस्तक्षेप नहीं है, ना ही इसमें वो है, ना हमारा कोई विषय है इस विषय में। ठीक, ओके, थैंक यू। 201 किसानों ने साफ तौर से मना कर दिया है कि वाराडा किसान जो बैठे हुए हैं आंदोलन में, उस आंदोलन में ये 201 किसानों का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा।
ये वाराडा का जो आंदोलन है वो अलग है, और ये जो 201 किसान का जो आंदोलन था वो अलग है। उस आंदोलन में इन किसानों का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैं वीर सिंह नबी नवाज।